तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम लोग श्री गणेश करने वाले हैं अपनी एक लव सीरीज का, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जिसमें हम शिफ्ट वाइज SSC GD के पिछले साल के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो पहला सवाल यही है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 40% की छूट देता है और फिर भी 20% का लाभ कमाता है। एक दुकानदार एक वस्तु के लिए कितने क्रय मूल्य का भुगतान करता है जिसका अंकित मूल्य 2400 रुपए है। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ते समय क्या करना है, आपको एक बारी पूरा क्वेश्चन पढ़ लेना है। ठीक है, उसके बाद दूसरी बार में जो है क्वेश्चन को लिखना शुरू करना है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन को लगाने से ज्यादा उसकी लैंग्वेज पर ध्यान देना है। तो क्या बोल रहा है ये, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 40% की छूट देता है। ठीक है, तो डिस्काउंट दे रहा है। छूट हमारे पास कितनी है, छूट है हमारे पास 40%। ठीक है, लेकिन इन्होंने एक चीज क्या दी है, अंकित मूल्य। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि छूट हमेशा जो है वो अंकित मूल्य पर ही दी जाती है। किस पे दी जाती है, अंकित मूल्य पर। और जो लाभ होता है, ठीक है, जो लाभ होता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है। लाभ या हानि जो कुछ भी होता है वो हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। तो इन्होंने अंकित मूल्य हमको कितना दिया है, 2400। तो अभी देखो, जब 40% छोड़ दोगे तो कितना बचेगा, 60%। ठीक है, यानी कि दुनिया की कोई भी चीज हमेशा क्या होती है, 100% होती है। तो जब 60% बचा तो इसका 2400 का हम कितना निकाल लेंगे, 60%। तो देखो 50% कितना होगा, 1200। 50% 1200 और 10% कितना होगा, 240। तो 1200 में जब 240 और जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 1440। ये क्या है, ये है हमारा सेलिंग प्राइस। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है, 20% लाभ कमाता है और फिर भी 20% का लाभ कमाता है, यानी कि 1440 में बेचने पर भी हमको कितने का लाभ हो रहा है, 20% का। ठीक है, तो क्या करेंगे, सिंपल से लिखेंगे 1440 मल्टीप्लाई बाई 100 और अपॉन लाभ कितने का हो रहा है, 20% का। ठीक है, तो 100 में जोड़ देंगे 120। बस इतना ही हमको करना है। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 12 से 12 बार चला जाएगा 144 और 2 जीरो, यानी कि हमारा जो कॉस्ट प्राइस है, यानी कि क्रय मूल्य है, वो कितना आ जाएगा, 1200। ठीक है, इस तरीके से आप ऐसे सवालों को बेसिक मेथड से लगाना जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो अभी हम लोग चलते हैं अपने दूसरे सवाल पर। तो अभी हम लोग अपने दूसरे सवाल पर हैं। तो दूसरा सवाल आप लोग इसको टिक करके रख लो। ठीक है, क्योंकि 2023 में ये सबसे ज्यादा पूछा गया था। हर एक शिफ्ट में लगभग औसत दूरी का सवाल आया ही था, यानी कि औसत दूरी का सवाल हर शिफ्ट में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सवाल को पढ़ो। एक आदमी 64 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्कूटर द्वारा एक निश्चित दूरी तय करता है, यानी कि कोई भी व्यक्ति है वो एक पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में 64 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है। फिर क्या है कि वह 16 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल चलाकर प्रारंभिक स्थान पर लौटता है। पहले स्कूटर से गया, फिर स्कूटर छीन लिया किसी ने। ठीक है, फिर 16 किलोमीटर प्रति घंटा से आया साइकिल से। तो अब क्या पूछा, पूरी यात्रा की औसत गति ज्ञात कीजिए। तो कुछ महान बच्चे क्या करेंगे, 64 16 80/2 बराबर 40। भैया ऐसे औसत दूरी नहीं निकलेगी। कैसे, क्योंकि आपको देखो औसत दूरी निकालनी है तो दूरी क्या होती है, औसत चाल निकालनी है। ठीक है, तो चाल क्या होती है, दूरी बटे समय। तो यहाँ पे हमको क्या लेना है, कुल दूरी और बटे कुल समय, कुल समय। ठीक है, तो देखो इसका एक फॉर्मूला भी होता है। फॉर्मूला क्या होता है, 2s1s2/s1 प्लस s2 डायरेक्ट। ठीक है, जब दो चालें दी गई हो तो आप इस फॉर्मूले में रख के भी निकाल सकते हो, लेकिन पहले हम इससे समझते हैं। ठीक है, तो औसत चाल कुल दूरी बटे कुल समय। तो देखो इन दोनों का हमें एलसीएम लेना है। 64 16 का एलसीएम क्या होगा, 64। तो देखो 1 घंटा लगेगा जाने में, 16 की स्पीड से जाएगा तो 4 घंटे लगेंगे। अब देखो कुल टाइम हमको पता चल गया कितना होगा, 5। ठीक है, क्योंकि 1 घंटा जाने का और 4 घंटा आने का। फिर कुल दूरी, अब देखो एक तरफ से जाएगा तो 64 किलोमीटर, ठीक है ना, और जब वापस आएगा तो फिर 64 होगा। 64 दूनी 128। ठीक है, तो इससे भाग दे लेंगे, 5 दूनी 10, 2 इधर गया, 5 25, 28 25 चला गया, 3 बचा, 5 छक्का 30, 25.6 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। ये वाला फॉर्मूला हर जगह काम करेगा, दो चालें हो, 3 हो, 4 हो, जितनी भी हो। ठीक है, और इस वाले में क्या है, ये सिर्फ 2 चाल के लिए। तो देखो 2 गुणे S1 कितनी है हमारी, 64, और S2 कितनी है, 16। ठीक है, और 64 प्लस 16, तो 2 गुणे 64 गुणे 16। अब देखो 64 16 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 80। तो 16 कम 16, 16 5 80, 5 से काट
5 से कुछ कटेगा ही नहीं, 5 तो 64 दूनी 128/5, सेम टू सेम आ गया ना, ठीक है ना। ऐसा भी निकाल सकते हो, फॉर्मूले में रख के भी निकाल सकते हो। तो यहाँ से आ जाएगा 25.6 किलोमीटर प्रति घंटा। नंबर सवाल क्या कह रहा है, 5 महिलाएं एक कार्य को 8 दिनों में पूरा करती हैं, जबकि 8 बच्चे उसी कार्य को 10 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है, तो इतनी बात को हम पहले लिख लेते हैं। 5 महिलाएं यानी कि 5 फीमेल जो हैं एक कार्य को 8 दिनों में पूरा करती हैं। फिर क्या बोला, जबकि 8 बच्चे उसी कार्य को 10 दिनों में पूरा करते हैं। तो यहाँ पे लिख के करेंगे 8 चाइल्ड कितने दिनों में पूरा करेंगे, 10 दिनों में। ठीक है, तो देखो 8 से जो है 8 कैंसिल हो जाएगा, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, यानी कि फीमेल से जो है चाइल्ड का रेशियो कितना आएगा, 2:1। ठीक है, तो क्या होगा, ये दोनों की क्षमता आएंगी, यानी कि फीमेल की क्षमता 2 है और बच्चे की क्षमता 1 है। तो अभी लोग क्या बोल रहे हैं, 2 महिलाएं और 4 बच्चों को कार्य पूरा करने में कितना दिन लगेंगे या फिर कितना समय लगेगा। तो देखो हमें कार्य तो पता नहीं है, तो कार्य हम यहाँ से निकाल सकते हैं, क्योंकि 8 चाइल्ड है, चाइल्ड की क्षमता कितनी है 1, तो 8 एकम 8, 8 दम 80, टोटल काम है 80। अब इनकी क्षमताएं कितनी है, देखो 2 महिलाएं लगाएंगे तो 2 महिलाएं, एक की क्षमता 2 है, 2 की कितनी हो जाएगी 4, बच्चे लगाएंगे 4, 4 में एक की क्षमता 4, यानी कि टोटल क्षमता हो जाएगी 8। 8 की क्षमता से काम करेंगे, 80 काम है, तो 10 दिनों में ये काम हमारा निपट जाएगा। ठीक है, 10 दिन। तो अगला सवाल हमारा मेंसुरेशन से है, तो इसको देखते हैं। सबसे पहले इसको पढ़ना रहेगा। तो क्या होगा, एक लंबवृत्तीय बेलन का व्यास यानी कि डायमीटर जो है 14 सेंटीमीटर है और ऊंचाई h बराबर कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखते हैं ये लोग पूछ क्या रहे हैं। तो ये पूछ रहे हैं इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि 2πr/h, ठीक है, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि 2πr × h+r का योग क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम वैल्यू लिख लेते हैं, यानी कि डायमीटर हमको यानी कि व्यास दिया है 14 सेंटीमीटर, तो हमारी रेडियस यानी कि त्रिज्या कितनी हो जाएगी, व्यास की आधी 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ऊंचाई भी दी रखी है, ऊंचाई कितनी है, h बराबर 2 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इनको हमें योग बताना है, तो यानी कि 2πr/h + 2πr × h+r, दोनों में देखो 2πr कॉमन है तो 2πr कॉमन कर लेंगे। अब बचेगा क्या, h और r, यानी कि h+h+r। अब वैल्यू रख देंगे 2 गुणे पाई का मान होता है 22/7, या फिर जब पॉइंट में रखना हो तो 3.14। रेडियस है हमारी 7 सेंटीमीटर, फिर ऊंचाई देख सकते हो 2 सेंटीमीटर, तो 2 + 2 + 7, तो ये हो जाएगा 7 और 4 11। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल, 22 दूना 44, 44 का मल्टीप्लाई करोगे 11 के साथ कितना आएगा, देखो जब भी किसी नंबर का 11 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सबसे पहले वही नंबर रखो, फिर इन दोनों को जोड़ लो, 4 4 8, और फिर आखिरी में रख लो। अगर हासिल आती है तो जोड़ के, नहीं हासिल आती तो नहीं रखना है। जैसे देखो मल्टीप्लाई भी करके दिखा देता हूँ, 5 6 7 8, इसका मल्टीप्लाई करोगे 11 के साथ तो सबसे पहले 8 8 7 जोड़ लो, 15 हासिल 1, फिर 7 6 जोड़ो 13 हो 1, 14 14 की 4 हासिल 1, 6 5 11 1 12 12 की 2 हासिल 1, 5 और 1 6। ठीक है, आप गुणा करके भी देख लेना। तो यहाँ से सवाल भी लग जाता है। अब चलते हैं 5 नंबर सवाल पे। एसएससी जीडी में पूछा गया चिंदी सवाल, चलिए देखते हैं इसको लगाने का। तो इसको √6 √8 और √21 का चतुर्थानुपाती क्या होगा। तो बेसिकली ये फॉर्मूले से लगने वाला सवाल है। तो चतुर्थानुपाती मान लेते हैं हम डी को। ठीक है, तो ये किससे लगता है फॉर्मूला, b × c/a से। ठीक है, तो यहाँ से नंबरिंग कर लेंगे a b और c। ठीक है, तो वैल्यू रखना है हमको बस, और कुछ नहीं करना है। तो b का मान है √8, c का मान है √21, a का मान है √6। तो देखो तीनों में अंडर है, तो एक बड़ा सा अंडर के अंदर सबको कर लेंगे। 8 × 21/6, 6 को देखो 3 से काटेगा, 3 दूना 6, 3 7 21, 2 से 8 को काट दो, 2 चक्कू 8, 4 अंडर से बाहर आ जाएगा क्योंकि 2 का स्क्वायर है, 7 बाहर आ नहीं पाएगा तो 2√7, यहाँ से हमारा चतुर्थानुपाती हो गया। अभी देखो इसके साथ 2 क्वेश्चन और बनते हैं, एक पूछता है मध्यानुपाती, ठीक है, एक पूछता है मध्यानुपाती और एक पूछता है तृतीयानुपाती। ठीक है, तो मध्यानुपाती निकालने के लिए आप लोग करोगे √AB और तृतीयानुपाती निकालने के लिए √a मतलब b² / a। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये दोनों भी निकाल सकते हो।